राधे राधे जी, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ प्रभु जी की कृपा से बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्यों जरूरी है श्राद्ध। पितृपक्ष चालू हो गया है और पितृपक्ष चालू हुए 20 सितंबर को चालू हुआ है। और पितृपक्ष के कोई भी वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड नहीं किए हैं, कुछ नेट प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने एक भी वीडियो यहाँ पर अपलोड नहीं किए हैं चैनल पे। लेकिन क्यों जरूरी है श्राद्ध, यह भी जानना जरूरी है हम सभी को। आज के युग में कोई बहुत ही रफ्तार वाली जिंदगी हो गई है हमारी, और इसमें हम जो किसी की मृत्यु के बाद हम जो क्रिया करते हैं, वह क्रिया करने के बाद इन सब पचड़ों में नहीं फंसना चाहते हैं। पचड़े ही कहूंगी क्योंकि आजकल के आधुनिक युग में जो आधुनिक लोग हैं उन लोगों को यह पचड़ा लगता है, तो यह पचड़े में नहीं फंसना चाहते हैं। इसलिए कि उनका मानना है कि जो भी पितृपक्ष में जो भी क्रियाएं होती है, जो भी हम कर्म कांड करते हैं, वो उस पे कभी कभी आप लोग देखते होंगे, आप लोगों के भी मोबाइल पे मैसेजेस आते रहते हैं कि घर में, हालांकि चलिए घर घर की बात अलग होती है कि माता पिता को नहीं खिलाया और कौवे को खिला रहे हैं, या कौवे के ऊपर कुछ इमोजीज बनाकर हमारे हिंदू धर्म के बारे में मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि श्राद्ध क्यों जरूरी होती है हमारे हर हर इंसान के लाइफ में? ये जो श्राद्ध पक्ष आता है क्यों जरूरी होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म की जानकारी के लिए, व्रत तीज त्योहारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में बेल बटन भी दबा दें, ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूं सारे के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और वीडियो पसंद आने पे लाइक जरूर कर दें। आप लोगों के लाइक से ना बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर बहुत लोग वीडियो देख के चले जाते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो फिर ऐसा होता है मन में इच्छा कि शायद मेरा वीडियो उनके सजेशन में आया इसलिए उन्होंने देख लिया, और पसंद नहीं आया इसलिए लाइक नहीं किया। तो लाइक करेंगे तो पता चल जाएगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। मैं बहुत उत्साहित होती हूँ अगला वीडियो बनाने के लिए। और कोई कमेंट रहे, कोई प्रश्न रहे, आप लोग जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पितृपक्ष का महत्व और क्या है सही विधि। भारतीय महीनों की गणना के अनुसार भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सृष्टि पालक भगवान के प्रतिरूप श्री कृष्ण का जन्म धूमधाम से मनाया जाता है। तद उपरांत यानी उसके बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को प्रथम देव गणेश जी का जन्म यानी कि गणेश महोत्सव मनाया जाता है, यानी कि गणेश जी का जन्मदिन मनाया जाता है। भाद्रपद माह की पूर्णिमा से अपने पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का महापर्व शुरू हो जाता है। यहाँ पर श्रद्धा का महापर्व यानी कि हमारे पूर्वज, जो कि ऐसे नहीं है कि हमारे एक ही हमारे माता पिता ही हमारे पूर्वज है। 3 पीढ़ी का हम जो अभी हम हैं उसके 3 पीढ़ी का माना जाता है हमारे पूर्वजों का। हम पितृपक्ष का श्राद्ध कर सकते हैं, जो भी उनको खुश कर सकते हैं, ऐसी मान्यता है। तो हमारे पूर्वजों को खुश करने का, उनके प्रति आदर नमन कि आपकी वजह से ही हमें यह जिंदगी प्राप्त हुई, कहीं ना कहीं उनका भी भाग है कि हमें यह जिंदगी प्राप्त हुई है, और जो भी हमारा जिंदगी का उद्देश्य है वह उद्देश्य की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको महापर्व इसलिए बोला जाता है क्योंकि नवदुर्गा महोत्सव 9 दिन का होता है, दशहरा पर्व 10 दिन का होता है, पर यह पितृपक्ष 16 दिनों तक चलता है, 15 दिनों तक चलता है। पूर्णिमा का दिन लेकर वह 16 दिन का हो जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष से अमावस्या तक अपने पितरों के श्राद्ध की परंपरा है, यानी कि 12 महीनों के मध्य में छठे माह भाद्रपद पक्ष की पूर्णिमा यानी आखिरी दिन से 7वें माह अश्विन के प्रथम 5 दिनों में यह पितृपक्ष का महापर्व मनाया जाता है। सूर्य भी अपनी प्रथम राशि मेष से भ्रमण करता हुआ जब छठी राशि कन्या में 1 माह के लिए भ्रमण करता है, तब ही यह 16 दिन का पितृपक्ष मनाया जाता है।
उपरोक्त ज्योतिषीय पारंपरिक गणना का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि आपको सीधे खड़े होने के लिए रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन होती है हमारी, वह मजबूत होना चाहिए, बहुत ही मजबूत होना आवश्यक होता है, जो शरीर के लगभग मध्य भाग में स्थित है और जिसके चलते ही हमारे शरीर को एक पहचान मिलती है। उसी तरह हम सभी जन उन पूर्वजों के अंश हैं, अर्थात हमारी जो पहचान है यानी हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत बनी रहे उसके लिए हर वर्ष के मध्य में अपने पूर्वजों को अवश्य ही याद करें और हमें सामाजिक और पारिवारिक पहचान देने के लिए श्राद्ध कर्म के रूप में अपना धन्यवाद अर्थात अपनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में हमारे पूर्वज मोक्ष प्राप्ति की कामना के लिए अपने परिजनों के निकट अनेक रूपों में आते हैं। इस पर्व में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व उनकी आत्मा को शांति देने के लिए श्राद्ध किया जाता है और उनसे जीवन में खुशहाली के लिए आशीर्वाद की कामना की जाती है। ज्योतिष गणना के अनुसार जिस तिथि में माता पिता दादा दादी आदि परिजनों का निधन होता है, इन 16 दिनों में उसी तिथि पर उनका श्राद्ध करना उत्तम रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस तिथि में जब उनके पुत्र या पौत्र द्वारा श्राद्ध किया जाता है तो पितृलोक में भ्रमण करने से मुक्ति मिलकर पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हमारे पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रीमद् भागवत गीता या भागवत पुराण का पाठ अति उत्तम माना जाता है। ज्योतिष में नवग्रहों में सूर्य को पिता व चंद्रमा को मां का कारक माना गया है। ठीक है, जिस तरह सूर्य व चंद्र ग्रहण लगने पर कोई भी शुभ कार्य का शुभारंभ करना मना होता है, वैसे ही पितृपक्ष में भी माता पिता दादा दादी के श्राद्ध के पक्ष के कारण शुभ कार्य शुरू करने की मनाही है, यानी कि मना किया गया है। जैसे विवाह, मकान या वाहन खरीदना इत्यादि की खरीदारी करना और नए कपड़े, यहाँ तक कि हमारी माताएं जो मुझे याद है कि मेरी मम्मी वह पितृपक्ष चालू होता है तो नए कपड़े भी नहीं पहनती हैं। जैसे नया कपड़ा जो कोरा कपड़ा होता है वह कोरा कपड़ा भी अपने शरीर पे टच नहीं करती हैं। चूड़ियाँ वगैरह नए नहीं डालती हैं और बहुत सी चीजें हैं कि जो वह नहीं करती हैं। लेकिन आज के युग में मैं मानती हूँ कि वह सब करना मुश्किल है आज के लोगों को, लेकिन किया जाता है और वह बहुत ही श्रद्धा के साथ करते, ऐसे नहीं कि किसी ने बंधन डाला हुआ है। कैसे करें श्राद्ध? पितृ पक्ष में तर्पण और श्राद्ध सामान्यतः दोपहर के 12 बजे के लगभग करना ठीक माना जाता है। इसे किसी सरोवर, नदी या फिर अपने घर पर ही किया जाता है या किया जा सकता है। परंपरा के अनुसार अपने पितरों को आह्वान के लिए भात, काले तिल, घी का मिश्रण करके पिंडदान व तर्पण किया जाता है। इसके पश्चात विष्णु भगवान व यमराज की पूजा अर्चना के साथ साथ अपने पितरों की पूजा भी की जाती है। अपनी 3 पीढ़ी पूर्व तक के पूर्वजों की पूजा करने की मान्यता है। ब्राह्मण को घर पर आमंत्रित कर सम्मान पूर्वक उनके द्वारा पूजा करवाने के उपरांत अपने पूर्वजों के लिए बनाया गया विशेष भोजन समर्पित किया जाता है। जो हमारे पूर्वजों को पसंद था उनकी पसंद का भोजन हम बनाते हैं। अगर किसी कारणवश हमें नहीं पता है कि उनको क्या पसंद था, तो जो नॉर्मली हम खाना बनाते हैं या फिर हम किसी पर्व में बनाते हैं, जैसे दिवाली है, कोई भी एक त्योहार होता है, उस त्योहार में हम जो खाना बनाते हैं उसी को साफ सुथरे होकर, साफ सुथरे मन से, और जो हम बोलते हैं ना कि सात्विक भोजन बनाए और सात्विक भोजन ही चढ़ाए और उनको अर्पित करें। फिर आमंत्रित ब्राह्मण को भोजन करवाया जाता है। ब्राह्मण को दक्षिणा, फल, मिठाई और वस्त्र देकर प्रसन्न किया जाता है। वह
ब्राह्मण के चरण स्पर्श कर सभी परिवारजन उनके आशीष लेते हैं। हो सके तो हम ब्राह्मण को खिलाए, और अगर हमें कोई भी जो गरीब और ऐसे दीनीय गरीब और दीनीय अवस्था वाला जिसे बहुत जरूरत है अन्न की, उसे जरूर उस दिन अन्न खिलाने की कोशिश करें और उनका आशीष जरूर लेने की कोशिश करें। पितृपक्ष में पिंडदान अवश्य करना चाहिए ताकि देव व पितरों का आशीर्वाद मिल सके। अपने पितरों के पसंदीदा भोजन बनाना अच्छा माना जाता है। सामान्यतः पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए कद्दू की सब्जी, दाल भात, पूरी व खीर बनाना शुभ माना जाता है। पूजा के बाद पूरी व खीर सहित अन्य सब्जियां एक थाली में सजाकर गाय, कुत्ता, कौवा और चींटियों को देना अति आवश्यक माना जाता है। कहा जाता है कि कौवे व अन्य पक्षियों द्वारा भोजन ग्रहण करने पर ही पितरों को सही मायने में भोजन प्राप्त होता है, क्योंकि पक्षियों को पितरों का दूत व विशेष रूप से कौवे को उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। पितृपक्ष के में क्यों कौवे को ही खिलाए अन्न, इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी। बहुत छोटा रहेगा लेकिन आप लोगों को शायद पसंद आएगा। तो इस वीडियो के एक दिन बाद या 2 दिन बाद ही, या फिर मैं कोशिश करूंगी कि जस्ट इसको अपलोड करूं और उसको इसके ठीक 2-3 घंटे बाद ही वह भी अपलोड कर दूंगी। अभी नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की वजह से मैं अपलोड करने में मुझे मुश्किल हो रही है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कौवों को उनके प्रतिनिधि माना जाता है। पितृपक्ष में अपशब्द बोलना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना बुरा माना जाता है। वह इनका त्याग करना ही चाहिए। इस दौरान घर पर लहसुन, प्याज, नॉनवेज और किसी भी तरह के नशे का सेवन करना बिल्कुल वर्जित है। पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध घी का दिया जलाकर गंगा जल, दूध, घी, अक्षत व पुष्प चढ़ाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। घर में गीता का पाठ करना भी इस अवधि में काफी अच्छा माना गया है। अगर हमारे पास गीता का कोई भी बुक उपलब्ध नहीं है तो आप लोगों को YouTube पर बहुत सारे गीता के वीडियोस आसानी से मिल जाएंगे। आप लोग पाठ नहीं करना चाहते हैं उसे लगाकर सुन भी सकते हैं, कोई भी उसमें कमी नहीं होगी। वही जो फल पाठ करने से मिलता है वही श्रवण करने से भी मिलेगा। बस दिल में सच्ची अपनी आस्था रहनी चाहिए। यह सब करके आप अपने पितरों का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस अवसर पर अपने पूर्वजों के सम्मान में उनके नाम से प्याऊ, स्कूल, धर्मशाला आदि का निर्माण में सहयोग करें तो माना जाता है कि आपके पूर्वज आप पर अति कृपा बनाए रखते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि पितरों को धन से नहीं बल्कि अपनी भावना से प्रसन्न करना चाहिए। विष्णु पुराण में कहा गया है कि निर्धन व्यक्ति जो नाना प्रकार के पकवान बनाकर अपने पितरों को विशेष भोजन अर्पित करने में सक्षम नहीं है, वे यदि मोटा अनाज या चावल या आटा और यदि संभव हो सके तो साग सब्जी व फल भी यदि पितरों को प्रीति पूर्ण आस्था से किसी ब्राह्मण को दान करता है तो उसे भी अपने पूर्वजों का पूरा आशीर्वाद मिल जाता है। अगर ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो जो कोई आपको लगे कि यह दिन है, इसे मुझे हेल्प करने की जरूरत है, इसे मुझे मदद करने की जरूरत है, उसे भी आप देकर अपना पूर्वजों से आशीर्वाद ले सकते हैं। यदि मोटा अनाज व फल देना भी मुश्किल हो तो सिर्फ अपने पितरों को तिल, जो काला तिल होता है ना, जो हम हनुमान जी को, शनिदेव को चढ़ाते हैं, वह वाला काला तिल मिश्रित जल को 3 उंगलियों में लेकर तर्पण कर सकते हैं। ऐसा करने से भी उसकी पूरी प्रक्रिया होना माना जाता है। श्राद्ध व तर्पण के दौरान ब्राह्मण को 3 बार जल में तिल मिलाकर दान देना व बाद में गाय को घास खिलाकर, हरा घास खिलाकर सूर्य देवता से प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए कि मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो किया उससे प्रसन्न होकर मेरे पितरों को मोक्ष दे। तो इससे आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वह व्यक्ति को पूर्ण श्राद्ध का फल प्राप्त हो जाता है।
यदि माता पिता, दादा दादी इत्यादि किसी के निधन की सही तिथि का ज्ञान नहीं होता हो तो इस पर्व के अंतिम दिन यानी अमावस्या को उनका श्राद्ध करने का पूर्ण फल मिल जाता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। जो यहाँ पर मैंने इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यह आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसी आशा के साथ अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसे आप अपने माता, बंधु, भाई बहनों, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और उनको भी इसका लाभ दे। तो चलिए इसी आशा के साथ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, प्रेम से बोलते हैं राधे राधे, जय माता दी।